नमस्कार। हम में से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, जिंदगी में, लाइफ में कोई ना कोई चुनौती जरूर आती है, कोई ना कोई संघर्ष जरूर आता है, कोई ना कोई ऐसा मोड़ या मुकाम जरूर आता है जहां आप किसी चुनौती का सामना करेंगे या आपको चुनौती मिलेगी। और जो उन चुनौतियों से लड़ता है वही आगे बढ़ता है, और जो हार जाता है वही रुक जाता है। लेकिन फिर भी हम में से ज्यादातर व्यक्ति चुनौतियों का सामना नहीं करना चाहते, चुनौतियों से घबराते, और वो यही चाहते लाइफ में कि हमारी लाइफ है या जो मेरी जिंदगी है वो हमेशा सुखमय रहे। हम किसी भी तरह की चुनौती नहीं देखना चाहते लाइफ में। मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ, ज्यादातर व्यक्ति अगर वो चुनौतियों का सामना करके भी आए और जिन्होंने नहीं भी किया, अब जिन्होंने नहीं किया वो तो ठीक है, वो लाइफ में कभी चाहते नहीं कि हम चुनौती का सामना करें। लेकिन जिन्होंने कर लिया, कभी ना कभी, एक बार दो बार तो किसी न किसी की लाइफ में ऐसा मोड़ आता है कि उसको कोई ना कोई चुनौती सामने खड़ी है। वैसे तो लाइफ देखो तो हर मोड़ चुनौती है आपकी, बिल्कुल सर। आपका हर पल चुनौती है जिंदगी का। यह आपके हाथ में है कि आप उसको किस नजरिए से देख रहे हैं। लेकिन हम में से ज्यादा तो लोग अपनी लाइफ को सिर्फ सुखमय बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं कि सुखमय लाइफ रहे। अच्छी बात है सुखमय रहे, लेकिन देखने का नजरिया क्या है आपका, पहले तो नजरिया स्पष्ट होना चाहिए। तो ज्यादातर व्यक्ति वही लाइफ चाहते हैं कि सुबह हम सोकर उठे, हमने अपनी दिनचर्या की, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज जो भी है आप करते हैं, आपने ब्रश किया, आपने नित्य क्रिया की, स्नान ध्यान किया, ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, डिनर किया, अपना वर्क किया, शांति से, कोई टेंशन ना रहे, बस मेरी जिंदगी ऐसी रहे, और रात में आराम से आऊं और सो जाऊं या सुन लो। यस सर। यही लाइफ चलती है, सुबह उठने से लेके रात में सोने तक यही लाइफ चलती है। ज्यादा से ज्यादा हम किसी फैसिलिटी के बारे में सोचने लगते, आज मेरे पास ये नहीं है तो कल ये हो जाए, परसों ये हो जाए, कोई फंक्शन अटेंड कर लिया, कभी बाहर घूम कर आ गए, बस इसी तरह हम लाइफ व्यतीत करते हैं। लाइफ में नहीं चाहते कि हम किसी तरह की चुनौती का सामना करें। हम ईश्वर से भी यही प्रार्थना करते हैं। हाँ, हमारी प्रार्थना में बस एक ही चीज होती है कि ईश्वर हमें संघर्ष नहीं देना, चुनौती नहीं देना। मतलब कि ईश्वर से आप अगर ऐसा मांग रहे तो ईश्वर के पास पहुंचने का सबसे बड़ा साधन तो परीक्षा और चुनौती ही होती है। लेकिन हम सोचते हैं उसके पास भी इसी मकसद से जाते कि हमारी लाइफ सुखमय बना देना। हमने तो दो संस्थाएं भी तैयार कर ली हैं, दो इंस्टीट्यूशन, स्वर्ग और नरक नाम के। उस स्वर्ग में हमने सुखों की कल्पना की कि वहां किसी प्रकार की चुनौती नहीं होगी, आपको जिंदगी में सुख ही सुख मिलेगा। नरक में हर टाइप की चुनौती आपको मिलेगी। तो हमें स्वर्ग जाना है, सुख देखना है, सिर्फ उसकी ही कल्पना की है। तो लाइफ में आप बस इसी तरह की कल्पना करके बैठ जाते हैं, आप कोई भी संघर्ष नहीं चाहता लाइफ में। और अगर जिंदगी में कोई चुनौती आ जाए तो आप पैनिक हो जाते हैं, आप घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। कई लोगों का तो हार्ट फेल हो जाता है, हार्ट ब्रेक हो जाता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। मोस्टली डिप्रेशन के कारण क्या है अभी, यही कि बस थोड़ा सा संघर्ष आया नहीं लाइफ में और घबरा गए। कहीं ओसीडी का शिकार हो गए, डिप्रेशन का शिकार हो गए, एंजाइटी का शिकार हो गए, क्योंकि हमें तो ये था ही नहीं। हमने तो जिंदगी को बचपन से सुखमय ही बनाने की कल्पना की है, या सुन लो। यस सर। उसके बाद बस ये लाइफ में चलता रहता आपके सदैव के लिए। आप स्थापित कर लेते इस बात को, क्योंकि आपने सीखा ही नहीं है आगे लड़ना, फाइट करना। आप देखते ही नहीं, आप बस उस तरफ देखना चाहते हैं कि जहां बस सुख ही सुख है। और आपको वो दुख लगता है वो जीवन जहां संघर्ष आ जाए, चुनौती आ जाए, जहां फाइट करनी हो जिंदगी से। आप स्टोरियां तो बहुत पढ़ेंगे, मोटिवेशन वीडियो भी बहुत देखेंगे, लेकिन एंड में करेंगे वही कि बस सुखमय बन जाए, सुखी जीवन। ईश्वर की भक्ति भी इसलिए है कि सुखी जीवन चाहिए, लेकिन उनको पता नहीं है इतने सब देखने के बाद कि ईश्वर भी तभी मिले हैं जब आप कठिन तप से गुजरे हो, या सुन लो। यस सर। यही बताया गया कि आपने सालों साल का कठिन तप किया है जब जंगलों में रहकर, तभी ईश्वर की प्राप्ति हुई है। लेकिन चुनौती तो हम लेना ही नहीं चाहते, या लाइफ को और सुखमय बनाए। वर्तमान में जो चलन है कि थोड़ी सी दिक्कत हो जाए हम पैनिक हो जाते, लंबी लाइन देखी हम पैनिक हो जाएंगे, घबरा जाएंगे, अरे इतनी लंबी लाइन है। थोड़ा सा आप लेट हुए कहीं पर, ट्रेन आने में लेट हुई, आप प्लेटफॉर्म पर बैठे, आप पैनिक होने लगेंगे, अरे यार अभी तक ट्रेन नहीं आई, घबरा जाएंगे, पैनिक हो जाएंगे।
थोड़ी सी आपकी ट्रेन छूट जाए या चली जाए, मिस हो जाए, आपको दूसरी ट्रेन पकड़नी हो, आप पैनिक होने लगेंगे। आप कभी नहीं सोचते कि चलो एक चुनौती है, छोटी सी आई है, कैसे इसका सामना करें। नहीं, ये तो मामूली चीजें हैं जिंदगी में जो रोजमर्रा में हम देख रहे हैं कि किसी तरह की हम चुनौती नहीं चाहते, सिर्फ सुख ही सुख चाहते हैं। थोड़े से भी आप ट्रैफिक में फंस जाएं तो आप घबरा जाएंगे, लाइट चली जाए तो पैनिक हो जाएंगे, लाइट चली गई थोड़ी भी देर के लिए, आपको सामना करना आता नहीं कि बस उस कंडीशन में मैं भी बेहतर रहूं, बेस्ट रहूं। थोड़ी गर्मी ज्यादा हुई आप पैनिक हो गए, सर्दी ज्यादा लगी आप पैनिक हो गए, एसी बंद हो गया आप पैनिक हो गए, गर्मी से मैं मर रहा हूँ, टू मच हॉट। यहाँ तक कि हम इंसानियत भी भूल गए। कई बार हम हमारे किसी अपने का, जिनको हम कहते हैं कि ये तो हमारे अपने हैं, चलो दूर के तो छोड़ो, आपके खास करीबी अपने, उनका कॉल आया कि मैं मुसीबत में हूँ, आप कहते कि मेरे पास टाइम नहीं है, आप फोन ही नहीं उठाएंगे वहां पर, या आप पढ़ना ही नहीं चाहते, कहते कौन पचड़ी में पड़े, बस कह देंगे सब ठीक हो जाएगा, निकल लेंगे पतली गली से। यस और नो? यस सर। ये चलता है वर्तमान में, यही चलन है। अरे आप अपना देखिए, मुझे क्या, जब तक वो व्यक्ति सुख में है तो आपके संबंध अच्छे हैं, और जैसे ही उसके पास कोई चुनौती संघर्ष आई तो आप किनारा कर लेते, अरे भाई मुझे नहीं चाहिए, मेरी तो जैसी लाइफ है, मैं तो सुखमय लाइफ चाहता हूँ, उसके संघर्ष वो जाने, जिंदगी में मुझे क्या करना है। कभी आगे नहीं आते। मित्र हैं, रिलेटिव्स हैं, दूर के तो खैर छोड़ ही दो व्यक्ति। अब यहाँ तक कि आप लव रिलेशनशिप या पति पत्नी का रिश्ता जिसको कहते हैं कि एक सबसे बेटर रिश्ता है वर्तमान में, उसमें भी आप उसी साथी की कल्पना करते हैं जिसके पास कोई चुनौती और संघर्ष ना हो, उसी का हाथ पकड़ना चाहते कि बस मुझे सुख देता रहे। क्या देता रहे? सुख। मैं सुख दूं ना दूं, लेकिन वो मुझे सुख देता रहे। वर्तमान में आप मुझे बताइए कि कोई ऐसा व्यक्ति है कि उस व्यक्ति का हाथ पकड़ना चाहेगा प्रेम में जिसकी जिंदगी में संघर्ष है, और बोले कि मैं तुम्हें इन संघर्षों से निकाल लूंगा। कोई लड़की ऐसी है किसी लड़के का हाथ पकड़े, या कोई लड़का ऐसा है जो किसी लड़की का हाथ पकड़े? बिल्कुल नहीं सर। वो वही चाहेगा कि बस लड़की की पर्सनालिटी से मुझे प्यार है, इसके पास जाने से मुझे सुख मिलता है, इसका आकर्षण अच्छा है, इसके सानिध्य में बैठने से सुख मिलता है, क्योंकि इसकी जिंदगी में कोई दुख नहीं है। लड़की भी यही सोचती कि बस इसके साथ अच्छा, इसकी लाइफ में कोई संघर्ष नहीं। और आप अगर एक रिलेशन में हो तो मैं तो यहाँ भी कहता हूँ कि सबसे ज्यादा रिलेशनशिप भी इसी वजह से टूटते हैं कि जैसे ही लड़की की जिंदगी में अगर लाइफ में सरकमस्टेंसेस चालू हो जाएंगी, ऐसी परिस्थितियां बनना चालू हो जाएंगी, तो उसकी जिंदगी संघर्षों में फंस जाएगी। आप तुरंत रिश्ता छोड़कर किसी और लड़की के पास चले जाएंगे, अरे यार इसकी जिंदगी में तो यही लगा रहता। और लड़का अगर किसी कठिन संघर्ष में, किसी कठिन परिस्थिति में फंसेगा, या उसकी जिंदगी में संघर्ष आएंगे, चुनौतियां आएंगी, तो लड़की भाग जाएगी कि इसकी जिंदगी में तो यही लगा रहता है, कौन इसके साथ टिके। यही पत्नी पति से चाहती है कि इनकी जिंदगी तो बेकार है। या सुनो, यस। ज्यादातर रिश्ते इसीलिए टूट जाते कि हम सुख चाहते हैं, कोई हाथ नहीं पकड़ना चाहेगा। कौन हाथ पकड़ना चाहेगा? एक गरीब लड़की का, संघर्षों में पली लड़की का, जिंदगी में जिसकी लाइफ में सुख ना हो। आप तो सुख की कल्पना करेंगे, कौन लड़की ऐसी किसी लड़की का हाथ पकड़ना चाहेगी? नहीं चाहेगी। चुनौती हम नहीं चाहते। मैंने बोला थोड़ी सी चुनौती आ जाए आपकी लाइफ में, आप घबरा जाते, और ये चलन चलता आ रहा, इसलिए हम आज यहाँ पर इस कंडीशन में है। फिर आप साइकोलॉजिस्ट के पास भागते हैं, थोड़ी सी चुनौती हो जाए, अरे मेरा ब्रेकअप हो गया, अरे मेरी जिंदगी में तो ये हो गया, ये बवाल हो गया, हम पैनिक हो गए, हम ओसीडी का शिकार हो चुके हैं, हम एंजाइटी का शिकार हो चुके हैं। आप शिकार कुछ नहीं हुए, आपने बस चुनौतियों का सामना करना नहीं सीखा बचपन से, अपने दिमाग को इस तरीके से सेट कर लिया कि बस आप सुख की तरफ ही भाग रहे हैं, और आपसे थोड़ा विपरीत दिशा में अगर कुछ होता है तो आप घबरा जाते, लेना ही नहीं चाहते वो चुनौती। फिल्म देखकर तो हम बहुत खुश होते कि हीरो की जिंदगी में कितनी चुनौतियां आ रही हैं, वो लड़ रहा, फाइट कर रहा, बड़ी सीटी बजाएंगे, तालियां मारेंगे। लेकिन असल जिंदगी में अगर ये होता है आपकी, तो आप कभी नहीं लेना चाहते। गलत कामों की चुनौती तो ले लोगे, भ्रष्टाचारी करने की चुनौती तो ले लोगे, इतना तो दम होगा कि भ्रष्टाचारी कर लूं मैं, उसका मैं सामना कर सकता हूँ। या सुन लो, यस सर। चोरी डकैती में कर सकता हूँ, किसी का मर्डर में कर सकता हूँ, किसी के साथ में गलत कर सकता हूँ। इन सारी चीजों की तो चुनौतियां लेते फिरते हमारे अंदर तो चुनौतियां नहीं है। हमें इंसानियत भी हमने इतनी ज्यादा और खत्म कर ली है। रोड पे अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए तो व्यक्ति उठाते नहीं उसे, मोस्टली पर्सन छोड़ देते हाल पे, अरे कौन ले जाए, कौन पचड़ी में पड़े, कोई बीमार है, आप कभी नहीं देखेंगे वहां पर जाकर कौन पड़े, क्या पता क्या हो जाए, मेरे सिर पे ना फूट जाए। यहाँ तक कि इतने पत्थर दिल हो गए हैं कि
किसी लड़की के साथ गलत भी हो जाए। ऐसा हमने बहुत सी न्यूज़ों में देखा है, सुना है, देखते हैं, किसी लड़की के साथ कुछ गलत हो गया, अब रोड पे पड़ी है, सोचिए व्यक्ति, या फिर वो वहां से निकल रही और मदद मांग रही है व्यक्तियों से, व्यक्तियों कह रहे हैं कौन पचड़ी में पड़े इसकी, छोटी छोटी बच्चियां, बड़ी की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, छोटी छोटी बच्चियों को भी। तो आपके जिनने किया पाप वो तो ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप सोचिए। आप यही सोचते बस सुखमय जीवन रहे मेरा, सुबह आए, अच्छा खाएं पिए सोएं, ऐसे उठें, पैसा हो, नेक्स्ट दिन फिर निकल जाए। ना कभी इंसानियत के बारे में सोचा, ना कभी देश के बारे में सोचा। आज चाइना और अदर कंट्री क्यों इतनी आगे हो रही, डेवलप हो रही, क्योंकि वहां के व्यक्ति चुनौती लेना जानते हैं, वो सिखाते हैं कि बचपन से आप किस तरीके से चुनौती लेना, कैसे सामना करना है जिंदगी का। और हिंदुस्तान में तो बस हम सुखों की ही कल्पना करके बैठ जाते हैं कि बस आता जाए, सुख ही सुख आते जाए। आप जॉब की भी तैयारी करते, कुछ भी तैयारी करते, तो आप इसलिए तैयारी थोड़ी करते हैं आप एक गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं या कहीं पे जा रहे हैं, आप IAS बने या कुछ भी बने, आप क्या जनता के भले के लिए बन रहे हैं? नहीं बन रहे, आप सिर्फ अपने सुख की कल्पना के लिए बनते हैं। या सुन लो, व्यक्ति बात तो जरूर करता है वहां बैठ करके मैं एक अच्छी पोस्ट पे जाऊंगा, मैं देश का भला करूंगा। अरे कौन सा गवर्नमेंट ऑफिसर है यहाँ, लाखों में एक आध व्यक्ति ही होगा जो ऐसा निकलेगा, जो सोचेगा कि मैं जनता के भले के लिए कुछ कर रहा हूँ। या सुन लो, बिल्कुल, बाकी तो सिर्फ इसलिए स्टडी करते हैं, उस समय तो चुनौती लेंगे, बात करेंगे, देखो मैं चुनौती ले रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, लेकिन उसके बाद आपकी चुनौती कहाँ खत्म हो जाती। आपने अगर चुनौती ली है, संघर्ष का सामना किया, तो फिर आपको आजीवन तत्पर होना चाहिए सेवा के लिए, मानवता की सेवा के लिए। आपको इसलिए तो पोस्ट मिली, लेकिन फिर कहाँ चला जाता आपका कि हमारा तो अब संघर्ष खत्म हो गया, अब तो सुखमय है, गाड़ी बंगला घर ऊपरी इनकम सब कुछ हो रही है, अच्छी बीवी भी है, सब कुछ है, ओनली चुनौती। स्टडी भी करेंगे ज्यादातर लोग, खैर कई लोग पढ़ के जाते, मैंने बोला कि कई लोगों ने चुनौती का सामना किया है, लेकिन उसके बाद भी वो बंद कर देते हैं, क्योंकि आपकी चुनौती तो तभी पूर्ण होगी जब आप दूसरों की चुनौतियों को भी खत्म करेंगे, उनके संघर्षों में भागीदार बनेंगे, जब उनके साथ अपने आप को जोड़ेंगे। लेकिन बात तो यही हो जाती है कि बस एक बार हमारी लाइफ में सुख चालू हो गया, हम सब कुछ भूल जाते कि हमने पीछे क्या देखा था। हमारे सामने बहुत सी ऐसी स्टोरियां आती हैं, देखते हैं, वो व्यक्ति कहता मैंने बचपन में बहुत संघर्ष का सामना किया है, जब जाके कुछ बना। आपने किया, बहुत अच्छा है, बधाई मिलनी चाहिए। लाइफ में आते हैं संघर्ष, लेकिन उस संघर्ष के बाद आपने दूसरों की लाइफ को अच्छा करने के लिए क्या किया है? आप उन संघर्षों का सामना करके अगर एक IAS या IPS की पोस्ट पर पहुंच गए, जब किसी अच्छी पोस्ट पर पहुंच गए या कुछ उच्च अधिकारी बन गए, तो आप दूसरों की लाइफ के लिए क्या कर रहे हैं? नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ अपने सुख के लिए ही जीना चाहते हैं, चुनौती नहीं देखना चाहते, बस एक बार पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते। वर्तमान में मनुष्य जीवन को सुखमय बनाने के सारे साधन मौजूद है। या सुन लो, बिल्कुल सबसे सुखमय आप कल्पना कीजिए, आज से 50 साल पहले की, 60 साल पहले की, 70 साल पहले की, उस समय तो पानी के लिए 1-2 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। अब तो आपके घर पे बोर है, आपको एक जगह से दूसरी जगह पैदल जाना पड़ता था, आप चुटकियों में पहुंच जाते। अरे आपकी बात नहीं होती थी किसी से महीनों महीनों सालों साल, आप तो आप कभी भी बात कर सकते। लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी, फ्रिज AC कूलर, बहुत सी सुविधाएं नहीं थी, सारी फैसिलिटीज नहीं थी जो वर्तमान में है। लेकिन सबसे ज्यादा लाइफ कहाँ उलझी है? प्रेजेंट में। उस समय के व्यक्ति अपने आप को ज्यादा सुखी मानते थे, और वो थे क्यों? क्योंकि उन्होंने चुनौती का सामना करना सीख लिया था, वो जानते थे कि मुझे इस संघर्ष से कैसे आगे बढ़ना है। आजादी के समय देखिए, उस समय के व्यक्ति में कितना चुनौतियों का सामना करने का जिद थी, देश को आगे ले जाने की जिद थी। अभी प्रेजेंट में अगर ऐसा हो जाए तो सब फिर से गुलाम बन जाएंगे। यस, बिल्कुल नहीं ले जा सकते आगे। वो तो वही चाहते, कौन चुनौती का सामना करे, बस जैसा है हम गुलामी की जिंदगी जीते रहे, मुझे नहीं निकलना उस नरक से। वोट डालने भी नहीं जाते, कौन जाए? जो चल रही सरकार चलने दो, हमें चुनौती नहीं लेनी जिंदगी में। अरे जो होगा देखा जाएगा यार, कौन पचड़ी में पड़े, वो नहीं कर रहे काम, नेता नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, मुझे क्या करना है? आपका कोई काम ना हो, आप बिल्कुल वहां संघर्ष नहीं करना चाहते, आप ले दे के काम सेट करना चाहते। या सुनो, बिल्कुल किसी भी काम के लिए जाएं आप किसी भी गवर्नमेंट काम के लिए जाएं, आप जमीन से लेकर लॉट तक के किसी भी काम के लिए जाएं,
और आपको लगता है कि वो ईमानदारी से काम नहीं हो रहा, तो आप बिल्कुल उस चीज को रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, यही कहेंगे कि यार जल्दी से काम कर दो, आपको जितने पैसे चाहिए मैं दे देता हूँ, 2, 5, 10,000, 20,000, या सुन लो। बिल्कुल सर। सोचो आप, बस यही चाहते हैं, हमें नहीं चाहिए किसी तरह की चुनौती। तो ये चीज बेमानी हो जाती है कि मैंने चुनौती देखी थी तो वर्तमान में फिर उसको मिटाने के लिए आप क्या कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि व्यक्ति के जीवन में आती नहीं, जो सुखों की ज्यादा कल्पना करते या कुछ भी करते हैं, लाइफ में उनके आती हैं ऐसी परिस्थितियां भी, इसमें वो दर्द में चले जाते। तो मैंने बोला वर्तमान में ही सबसे अच्छी कंडीशन आपके पास है, सबसे अच्छी कंडीशन में आप है फैसिलिटी के हिसाब से, लेकिन सबसे बुरी कंडीशन में भी हम हैं प्रेजेंट में, क्योंकि हमने अपने आप को इतना फंसा लिया है कि आपके साथ इतना सा भी कुछ होता ना, आप पैनिक हो जाते। अब मैंने बोला चलो अब रिश्तों की ही बात करें। अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा बात किस रिश्ते में होती है, कॉल पर किस रिश्ते में होती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते में, बिल्कुल या सुन लो। बिल्कुल हाँ, बहुत बात होगी, दिन के 24 घंटा भी बात करने के लिए वो तैयार है, अगर अलग अलग शहरों में हैं या दूर है, और ऐसा होता पूरी पूरी रात बात करेंगे। वर्तमान में यही तो चल रहा है। और आप देखिए कि जैसे ही एक दिन बात नहीं होगी, एक दिन क्या घंटे भर मैसेज ना आए तो पैनिक हो जाएंगे, या सुन लो। बिल्कुल सर। एक दिन पूरी बात ना हो तो सदमे में चले जाएंगे, 2-3 दिन बात ना हो तो डिप्रेशन में चले जाएंगे, हफ्ते भर बात ना हो, पता चले कि फोन ही नहीं आ रहा तो क्या पता क्या हो गया, जिंदगी को खत्म कर लेंगे, खूबसूरत जिंदगी को। क्यों? क्योंकि आप तो हमेशा गलत ही सोचने की आपको आदत पड़ गई, आप चुनौती नहीं देखना चाहते। और आप सोचिए कि अगर आप पहले होते जब फोनों का समय नहीं था तो फिर कहां से बात होती। तो वही मैं कह रहा कि जितना हम सुखमय बना रहे अपने आप को, उतना चुनौतियों से हम क्या हो रहे, दूर हो रहे। आज इतनी बड़ी बड़ी रिसर्च क्यों हुई, क्योंकि किसी ने उन चुनौतियों को लिया, किसी साइंटिस्ट ने कोशिश की कि मुझे इस चुनौती का सामना करना है और कुछ करके दिखाना है। उन्होंने ना दिन देखा ना रात देखा, तब जाकर वो हमारे जीवन को सुखमय बना पाए। सर रोनाल्ड रॉस की स्टोरी आपने सुनी होगी, मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ कि उनके फादर अंग्रेजी सेना इंडियन आर्मी में ऑफिसर की पोस्ट पर थे हिंदुस्तान में, उनका जन्म यही हुआ था। फिर उन्होंने अपनी हाई एजुकेशन लंदन से ली, वापस आए इंडिया में काम करने के लिए, कोलकाता में रहे वो, और उन्होंने देखा कि यहाँ मलेरिया बहुत अधिक तादाद में फैल रहा है, मलेरिया से हर साल लाखों लोगों की मौत भी हो रही थी। उस समय मलेरिया एक महामारी थी, मलेरिया एक महामारी थी, भले ही वो आज हमें छोटी चीज लगती है, उस समय क्योंकि उसका इलाज नहीं था। तो उनको ये तो पता चल गया था कि मलेरिया मच्छर के काटने से फैलता है, लेकिन किस मच्छर के काटने से फैलता ही नहीं। तो सर रोनाल्ड रॉस दिन रात देखते कि किस पैरासाइट्स के द्वारा फैलता है, एक कौन सा प्रतिरोधक है जिससे मलेरिया फैलता है। तो दिन रात मच्छर इकट्ठा करते, 5-5 हजार मच्छर डेली इकट्ठा करते, फिर उनको फाड़ते और माइक्रोस्कोप से चेक करते। फाइनली उनको वो मच्छर मिल गया, फीमेल एनाफ्लेजा, इसमें प्लाज्मोडियम नामक पैरासाइट पाया गया, और उन्होंने पता लगा लिया कि बस इसी की वजह से मलेरिया फैलता है, यही वो मच्छर है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि उन्होंने चुनौती ली और उस चुनौती का यूज किसके लिए किया, ह्यूमैनिटी के लिए। वो बैठ जाते इसी तरह बहुत से लोग कि मुझे क्या करना है, क्या मतलब है, लोग करें देखें, हमें क्या करना है, या सुन लो। बिल्कुल हम नहीं करना चाहते ना सामना, बातें तो बड़ी बड़ी करते लेकिन हम सामना नहीं करना चाहते उन चीजों का। तो बात बड़ी छोटी सी है, जब तक आप चुनौतियों का सामना नहीं करेंगे, लाइफ को जीना नहीं सीखेंगे, और लाइफ को हमेशा आप एक चुनौती के रूप में देखें, हमेशा देखें कि लाइफ एक चुनौती है जो आपको हमेशा कुछ ना कुछ सिखाती है। और ऐसा बोला जाता है जिन्होंने चुनौतियों का सामना नहीं किया उन्होंने लाइफ को जिया ही नहीं। बहुत से व्यक्ति कहते हैं ना कि मैंने तो बड़ी सुखमय लाइफ देखी, मेरी जिंदगी में तो कुछ रहता ही नहीं, सुबह उठो अपने काम पर निकलो, रात में आओ आराम से सो जाओ, तो आपने लाइफ में कुछ देखा ही नहीं, आप हमेशा बचते रहे। और ऐसे व्यक्तियों की लाइफ नहीं होती। और चुनौती का सामना अगर आप करना सीख रहे हैं और सीखा है तो जिंदगी में हमेशा
ऐसे बने कि दूसरों की चुनौतियों को भी कम कर सकें। ये नहीं कि बस मेरे पास एक चुनौती आ गई, इससे मदद ली, उससे मदद ली, यहाँ देखा, वहां देखा, इसके पास गए, उसके पास गए, ईश्वर की प्रार्थना की, निकल जाए, निकल गई, अब जिंदगी में अब ना आए, और दूसरों की भी आए तो हम उनसे उनके पास भी नहीं आना। ऐसे ही मत अपने आप को बनाए। आप बचपन से ही अपने आप को तैयार करें उन चुनौतियों का सामना करने के लिए, उन संघर्षों का सामना करने के लिए, तभी आप कुछ कर सकते हैं। या सुन लो, यस सर। तभी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। बस मस्तिष्क को सुखों की तरफ मत देखें कि सुख ही सुख मिले। जिस दिन मस्तिष्क को आपने सुखों की तरफ संचालित कर लिया, सुखमय मस्तिष्क बना लिया कि सुख ही सुख देखने हैं मुझे, आप भटक जाएंगे जिंदगी से। ये सोचे कि जिंदगी जैसी भी है मुझे बस उसी तरह देखनी है, ना सुख है ना दुख है, तो आप बेटर कर लेंगे, आप सीख जाएंगे जिंदगी। बहुत बहुत धन्यवाद।